हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अब तक अपने यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स से संबंधित अपलोड किए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि हम करंट अफेयर्स के विषय में बात करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी किसी एक वीडियो से पढ़ के या किसी एक ब्लॉग से पढ़ के सिर्फ नहीं हो सकती है। जो भी आपने वीडियो में सुना है उसे आपको बार बार सुनना होगा रिवीजन के लिए, ताकि आपकी इसकी तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से हो पाए। अब मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उसकी चर्चा एक एक करके करूंगी। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके संबंध में। यदि हम बात करते हैं भारत में दूर संचार क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों की, तो इसमें वोडाफोन और आइडिया कंपनी आते हैं। इनके द्वारा एक नया ब्रांड लोगो VI लॉन्च किया गया है। अगर हम चर्चा करते हैं वोडाफोन और आइडिया के संदर्भ में, तो हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि वोडाफोन और आइडिया इन दोनों कंपनी का एकीकरण विश्व में अब तक का टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा एकीकरण इसे माना जा रहा है। अब दूसरा जो टॉपिक है आज का वह है 7 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर अबुल कलाम द्वीप से मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। अब यदि मैं चर्चा करूंगी यहाँ पे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे इसका महत्व आज के तनावपूर्ण वैश्विक वातावरण में इसका अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 6 गुना अधिक है। भारत विश्व में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पूर्व अमेरिका, रूस और चीन पहले से ही इनके पास में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ये अर्जित कर चुके थे। हमें यहाँ पर यह याद रखना होगी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है तथा इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1958 में की गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी वह है भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उसके संबंध में। इसमें 96.2 साक्षरता दर हासिल कर केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है तथा 66.4% साक्षरता दर के साथ आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केरल राज्य जो है वह शिक्षा के प्रति जागरूक राज्यों में से एक है। आइए अब हम बात करते हैं जो वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति जो होगी उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो यहाँ पे हमें यह ज्ञात होता है कि इसका जो है खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व यूनिसेफ करेगा। यदि हम यहाँ पे यूनिसेफ के संदर्भ में बात करते हैं तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है तथा वर्तमान में 7वें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हेनरीटा फोर नियुक्त किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण प्रदूषण में जो कमी आई है उसके कारण बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन ईयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। यदि हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के विषय में बात करते हैं तो इसका मुख्यालय प्लाजा न्यूयॉर्क सिटी में है तथा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 9वें सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। दूसरा जो विषय है जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी वह है विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी की हैसियत रखने वाले नोवाक जोकोविच के द्वारा चौथे दौर के मैच में लाइन जज को गेंद मारने के कारण US ओपन से अयोग्य इन्हें घोषित कर दिया गया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनका जन्म 1987 में हुआ था तथा ये सर्बियन हैं और पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक 17 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल जीत लिया है और यहाँ हमें यह मजेदार तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा
कि उनकी झुंझलाहट मैच के दौरान इस प्रकार बढ़ गई थी कि उनके द्वारा मारी गई गेंद महिला अधिकारी की गर्दन में जाकर लगी, जिससे उस महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और यही कारण है कि मैच रेफरी ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो आप लोगों से बात करूंगी जिस टॉपिक के विषय में, तो यहाँ पे भारत की प्रतिष्ठित सरकारी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिक और प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन के नाम को परिवर्तित करके IAS एसोसिएशन कर दिया गया है। यहाँ पे ये जो नाम का बदलाव किया गया है या जो परिवर्तित किया गया है नाम, ये IAS एसोसिएशन से बेहतर समझा जा सकता है, क्योंकि लोग जो है वो IAS को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इस नाम से ही इस पोस्ट की जो गरिमा है या इसके विषय में यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर वो IAS का ही होता है, और यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि इसी वजह से इसका नाम परिवर्तित करके IAS एसोसिएशन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी, प्रतियोगिता में जर्मनी के जैवलिन थ्रोअर योहानेस वेटर के द्वारा 97.76 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि थोड़े से अंतर से वे एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने में असफल रह गए। विश्व रिकॉर्ड को बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी चेकोस्लोवाकिया के जन जेलेंजी हैं, जिन्होंने 1996 में 98.48 मीटर जो था जैवलिन उसे फेंका था। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है कि 17 साल 311 दिन के उम्र में बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी अंशु फाती सबसे युवा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा करके उन्होंने युवान इरेजक्विन के 95 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे उन्होंने 18 वर्ष 344 दिन की उम्र में हासिल किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है RBL बैंक के द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु ATM कार्ड लेस पैसे निकालने की सुविधा प्रारंभ की गई है। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि RBL बैंक का पूरा नाम रत्नाकर बैंक है, जो एक निजी क्षेत्र का बैंक है तथा इसकी स्थापना 1943 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्ववीर आहूजा हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यदि हम इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो लीजा कैंपबेल को कैनेडियन स्पेस एजेंसी में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है वो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे YouTube चैनल में मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं अपलोडेड जो हिस्ट्री टॉपिक्स से भी रिलेटेड हैं और करंट अफेयर्स से। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे वीडियोस YouTube चैनल हैं वो आप पर हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। वंस अगेन थैंक यू।